चाहे नुकसान कुछ भी हो जाए परवाह नहीं करते, क्योंकि नेता वही होता है सच्चा जो लोगों की लड़ाई लड़े। साफ छवि का इंसान, कोई लाग लपेट नहीं। इतने सारे केस जो डाल दिए थे एक साथ, ये सारे जितने भी जो केस थे, एक भी पर्सनल केस नहीं है कि कौन लूटता अपने। सबसे पहले जो अगर कहीं ना कहीं अपने होते हैं। बहुत नरेश मीणा है भाई साहब ने, इतने नरेश पैदा कर दिए कि मतलब ये लोग जो ढूंढ रहे हैं उनको कि इतने नरेश आए कहाँ से। आज तो खुशी इतनी है कि उस खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पिछले 3 दिन से उनको हम समझा रहे थे और उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कितने लोग आपके सामने आए हैं। ये वह है जब मना करने के बावजूद, फिर भी आप देख लीजिए उसके बावजूद रोकने से भी लोग नहीं रुक पाए। आखिरकार जो सत्य है, सत्य की जीत हुई है कि नीली छतरी वाले के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। नीली छतरी वाले ने अपना चमत्कार दिखाया और ऐसा चमत्कार दिखाया कि आज हर बच्चे के मुंह के अंदर एक नरेश मीणा का नाम हो गया। हर दिन उनका ग्राफ बढ़ रहा है। आज नहीं बोलूंगा लेकिन आगे बताऊंगा, बहुत सारी कहानी। ऐसी कोई जगह नहीं रहेगी जहाँ पे राजनीति नहीं करेंगे। एक जगह नहीं है पर्टिकुलरली, उन लोगों की, उनकी हक की लड़ाई के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हर विधानसभा के अंदर जाएंगे, हर विधानसभा के अंदर राजनीति करेंगे। चाहे कितना भी षड्यंत्र कर ले, राजयोग भी किया तो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा वो। आने वाला जो समय और वक्त सिर्फ नरेश मीणा का होगा, आप देखते जाना। नरेश मीणा नाम है आपका? नरेश मीणा का नाम है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। और ये नहीं तो यहाँ पे ये टोंक से और समराता गांव तक इतना काफिला जाता जो हिंदुस्तान की शायद ये पहली रैली है। अगर इस प्रकार से नरेश भाई साहब बाहर निकलेंगे और इतना जनसैलाब आएगा तो कहीं ना कहीं अपनी दुकान बंद हो जाएगी। उस भाई साहब ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था आतंकवादियों जैसे, जिस प्रकार से ये तो अंग्रेजों के टाइम पे चलता था ऐसा। तो हमारे बच्चे को भी बहुत ज्यादा खुशी इस चीज। बच्चे भी याद करते थे? बिल्कुल साहब, कितने साल के बच्चे? हर आदमी को नरेश बना दिया उन्होंने। अब ये नरेश देख के घबरा रहे हैं ये लोग। कहना चाहूंगा कि ऐसा क्या किया है आज दिन तक, मुझे बताइए। सिर्फ एक अगर मान लो ऐसे थप्पड़ इस तरह के तो कहीं पहले भी लोग देते हैं, राजनेताओं के साथ में होता हुआ है। कौन गया अंदर मुझे बताओ। इतना बड़ा षड्यंत्र था। जैसे इनको एहसास हुआ कि यार ये हर दिन जितना अंदर रह रहा है, जितना इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो इनको डर तो पहले से ही सताने लग गया था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इनको 2028 में पब्लिक इनको छोड़ेगी नहीं, कपड़े उतार के फेंक देगी। नरेश मीणा को कोर्ट से रिहा कर दिया गया है। उसके बाद नरेश मीणा के समर्थकों में काफी खुशी आप देख सकते हैं। इस वक्त नरेश मीणा निकल रहे हैं तो काफी खुशी है। हालांकि कोर्ट ने, न्यायपालिका ने कुछ चीजें बोली कि नरेश मीणा को आज बोलना नहीं है, समर्थकों को उकसाना नहीं है, समरावता जाना है और शांतिप्रिय तरीके से सारा काम करना है। मुकेश मीणा लगातार 8 महीने से कंधे से कंधा मिलाकर और हमेशा नरेश मीणा के साथ खड़े रहते हैं। सरपंच साहब, आज कितनी खुशी है? आज तो खुशी इतनी है कि उस खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि वनवास में श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, जब अयोध्या जी वो वापस लौटे तो वहां के जो लोगों में जो खुशी उस टाइम पे जो देखी नहीं, सोच नहीं सकते थे, इतनी खुशी आज भी मान के चलो हर गांव, हर ढाणी के हर व्यक्ति को, सर्व समाज के लोगों के अंदर इतनी खुशी थी। ये तो न्यायपालिका ने, माननीय उच्च न्यायालय के कुछ जो निर्देश थे, हमें उनकी पालना करनी थी। तो उसको देखते हुए हमारे जितने भी जो लोग थे, सभी हमारे युवा साथी, जो हमारे जितने भी सर्व समाज के हमारे पंच पटेल, सब लोगों को पिछले 3 दिन से उनको हम समझा रहे थे और उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कितने लोग आपके सामने आए हैं। ये वह है जब मना करने के बावजूद हमारे को, ये हमारे प्लान था कि जेल से सिर्फ मात्र 3 या 2 गाड़ियों के साथ में समरावता जाना है, उसके बाद में जोधपुरिया धाम 2 गाड़ी के साथ में जाएंगे और फिर जयपुर जाना है, उसके बाद में फिर खाटू श्याम जी के कल जाना था। फिर भी आप देख लीजिए उसके बावजूद रोकने से भी लोग नहीं रुक पाए। और आज आखिरकार जो सत्य है, सत्य की जीत हुई है। और जो पिछले 8 महीनों से जो षड्यंत्र जो चल रहा था, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन जेल में गए वो दिन भी 14 था और आज जब वापस छूटे जब भी 14 तारीख है। लकी नंबर 14, लकी नंबर है और सावन का पहला सोमवार है, जो भोलेनाथ का एक आशीर्वाद रहा। पिछले करीबन 3-4 दिन पहले इनकी पैसी तो इसमें कहा कि नीली छतरी वाले के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो मैं, अपन सबको पता है कि गीता जी में भी भगवान ने कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए, फल की आस नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मुझे नीली छतरी वाले पे पूर्ण विश्वास है और वाकई
नीली छतरी वाले ने अपना चमत्कार दिखाया, और ऐसा चमत्कार दिखाया कि आज हर बच्चे बच्चे के मुंह के अंदर एक नरेश मीणा का नाम हो गया। आज इतना बड़ा जो जन आधार का जो नेता है, आज इतना बड़ा जो समर्थक है, जो आज नरेश मीणा को जो जिस तरह से भाई साहब को मिला है, ये देखने वाली बात है। कि और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जितना अंदर रहेगा इतना ही यो मान लो वो तपके निकलेंगे, और इतना ही हर दिन उनका ग्राफ बढ़ रहा है, डाउन नहीं हो रहा। जो लोग सोच रहे हैं कि जितना अंदर रहेगा उनका ग्राफ घटेगा, मैं ये कह रहा हूं कि उस दिन मैंने कहा था इनका ग्राफ बढ़ेगा, और आज वही बात हुई कि पब्लिक बगैर बुलाए, किसी को मना करने के बावजूद भी इतने लोग अपने साथ। ये नरेश जी से मैं अभी पूछ रहा था कि अंदर की कहानियां, तो उन्होंने कहा आज नहीं बोलूंगा लेकिन आगे बताऊंगा बहुत सारी कहानियां। वो खुद बताएंगे जब बाहर आएंगे, जब वो खुद आप लोगों के बीच में आपको इंटरव्यू भी दिलाएंगे, सारे सभी प्रेस कॉम्प्लेक्स रखेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, कुछ ही 2-4 दिन के अंदर प्रेस कॉम्प्लेक्स रखेंगे, उसके अंदर आप लोग जाना, वहां पे मीडिया को खुल के बताएंगे विषय, और आगे का उनका जो भी रूट चार्ट होगा, जो भी कार्यक्रम होंगे, सब उसमें तय होंगे सारी बातें, और जितने भी जो मुख्य धारा पे जो लोग है सबके साथ में बैठ के डिस्कस भी होगा। देखिए, देवली उनियारा में ही नरेश मीणा राजनीति करेंगे, आपको क्या लगता है, या फिर उधर करेंगे 12 के साइड? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेश जी राजनीति देवली उनियारा में भी करेंगे, नरेश जी हर सीट के अंदर राजनीति करेंगे। ऐसी कोई जगह नहीं रहेगी जहां पे राजनीति नहीं करेंगे। एक जगह नहीं है पर्टिकुलरली, राजस्थान की हर सीट, हर विधानसभा में जहां भी लोग, जो गरीब तबके जो लोग हैं, जो हमारे किसान भाई है, जो हमारे युवा साथी है, जिनकी साथ में जो कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, उन लोगों की, उनकी हक की लड़ाई के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हर विधानसभा के अंदर जाएंगे, हर विधानसभा के अंदर राजनीति करेंगे। ऐसा ये नहीं है कि एक विधानसभा में करेंगे। आप देखना आगे, आप खुद देख के आप खुद। मुकेश जी, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था, कुछ बीजेपी के थे, कुछ कांग्रेस थे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से, कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे कितना भी षड्यंत्र कर ले, अगर भगवान ने उस व्यक्ति के ऊपर राजयोग लिख दिया तो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा वो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला टाइम, आने वाला जो समय और वक्त सिर्फ नरेश मीणा का होगा, आप देखते जाना। मुकेश जी, आपको लगता है कि नरेश मीणा के साथ वो हमें तो अपने लूटा गैरों में कहा दम? हाँ, यही समझो आप, और यही बात है कि कौन लूटता अपने। सबसे पहले जो अगर कहीं ना कहीं अपने होते हैं, जो कहीं भी अगर षड्यंत्र भी करते हैं तो अपने ही करते हैं। आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। क्या नाम है आपका? नरेश मीणा। आपका भी नाम नरेश मीणा? हाँ, मैं चिवाड़ा से हूँ सर। हाँ, नरेश मीणा नाम है जी, आपका? नरेश मीणा मेरा नाम है। तो आप तो 8 महीने दुखी हो गए होंगे बहुत। क्यों? नहीं, आपके नाम का व्यक्ति बाहर हो गया। मेरे को बहुत खुशी है। मैं तो बार बार भाई साहब को फोन करता था, और क्या नाम से भाई साहब से मिलने भी आया, टोंक भी मिलने आया, 2 बार नहीं मिलना हुआ, लेकिन क्या नाम से बहुत ही बढ़िया मिलना हो गया था हमारा। और भाई साहब से मैसेज लेता रहता था, भाई साहब कैसे नहीं। आपका नाम नरेश मीणा? मेरा नाम नरेश मीणा है, चिवाड़ा से हूँ। ये एक नरेश मीणा मिल गए हैं हमारे को। अब पहले मिलते तो हम आपका इंटरव्यू दिखाते। चलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बलराम मीणा है, मैं बूंदी से हूँ, और बहुत अच्छा लगा है। मैं कि वो कहते हैं कि सत्यता की नाव हिल सकती है, डोल सकती है, लेकिन कभी डूब नहीं सकती। तो यही हुआ है भाई साहब के साथ में भी। षड्यंत्र तो रचने वालों ने बहुत रचा था, लेकिन जनता जनार्दन का ऐसा प्यार भाई साहब को मिला है, जो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। और ये तो आप सभी ने देखा होगा आज का काफिला, कि जिस प्रकार से सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन है, उसको हमने पूरी तरह से भाई साहब ने फॉलो किया है, और उसके अकॉर्डिंग हम चले। नहीं तो यहाँ पे ये टोंक से और समराता गांव तक इतना काफिला जाता, जो हिंदुस्तान की शायद ये पहली रैली होती। आपको लगता है गाइडलाइन लगाई गई है जिससे बड़े नेता नहीं बन जाए नरेश मीणा? बस वही ये कहीं ना कहीं लगा है इनको, और ये षड्यंत्रकारियों को भी लगा है कि अगर इस प्रकार से नरेश भाई साहब बाहर निकलेंगे और इतना जनसैलाब आएगा तो कहीं ना कहीं अपनी दुकान बंद हो जाएगी। उस हिसाब से देखा है इन्होंने, और जिस हिसाब से आपने भी देखा है कि कोर्ट ने किस प्रकार से भाई साहब के साथ में जो दिया है स्टेटमेंट, मैं तो उनकी गौर निंदा करता हूं, क्योंकि कोई भाई साहब ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था आतंकवादियों जैसे। जिस प्रकार से ये तो अंग्रेजों के टाइम पे चलता था ऐसा, तो अभी तो लोकतंत्र है, कहाँ लोकतंत्र बचा है। फिर भी हम तो संविधान को मानते हैं, और हमारे देश में संविधान ही सर्वोपरि है, और हमने संविधान का पालन किया है। और आपने भी देखा होगा आज किस प्रकार से भाई साहब। आपका नाम? जी सर, जगदीश मीणा, छबड़ा तहसील, 12 जिला से। आज भाई साहब जेल से बाहर आए, हम लोगों को बहुत खुशी है इस बात की। दुखी थे बहुत दिन से? हाँ बिल्कुल। आपका नाम? राजकुमार मीणा।
छबड़ा 12 जिला से हूँ। हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई आज भाई साहब बाहर आए। कब से आए हैं आप? सुबह से आए हो? हाँ, सुबह से निकले, रास्ते में बरसात ज्यादा होने की वजह से थोड़ा लेट हो गए। पूरे घर परिवार को सबको खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी, हमारे बच्चों को भी बहुत ज्यादा खुशी इस चीज। बच्चे भी याद करते थे? बिल्कुल साहब। कितने साल के बच्चे हैं? 8 साल का। अच्छा, क्या नाम है उसका? भुवनेश। भुवनेश, वो भी रोज याद करता था? रोज फेसबुक पे देता था, भाई साहब कब बाहर निकलेंगे, भाई साहब कब बाहर वो भाई साहब बोलता है, चाचू बोलता है? भाई साहब ही बोलता है वो तो। सब भाई साहब बोलते हैं, आप भी भाई साहब बोलते हैं? पीताम्बर मीणा कोटा से कितनी खुशी होती बहुत खुशी है भाई साहब। मतलब भाई साहब ये सुनी ना हमने रियाई के मामले में, तो मूल्य मतलब पटाखे उठा के इधर से मिठाई उठाई फुल बांटी अपन ने, बस है? ये आपका नाम? नरेश मीणा छबड़ा से। अभी नरेश मीणा, क्या क्या बात है, कितने नरेश मीणा है? बहुत नरेश मीणा है भाई साहब ने, इतने नरेश पैदा कर दिए कि मतलब ये लोग ढूंढ ढूंढ रहे हैं उनको कि इतने नरेश आए कहाँ से। हर आदमी को नरेश बना दिया उन्होंने। अब ये नरेश देख के घबरा रहे हैं ये लोग, तो नरेशों की कमी नहीं है। अब जहाँ जा रहे हैं भाई साहब वहीं नरेश पैदा हो रहे हैं। जैसे देवली उनियारा में कितने नरेश पैदा कर दिए भाई साहब ने। आपका नाम? विनोद मीणा। बहुत खुशी है। देखिए बहुत खुशी हो रही है। आप देखिए इतने सारे नरेश हो गए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन भाई साहब देवली उनियारा की धरती पे चुनाव के लिए निकले थे प्रचारों में, तो एक ही था कि अब तक देवली उनियारा की धरती पे हर बाहर का व्यक्ति आके और राजनीति करके चला जाता था। उस दिन उनका एक लक्ष्य था कि मैं इतने नरेश मीणा इस धरती में पैदा कर जाऊंगा जो आने वाले टाइम पे आपको बाहरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उनके स्टेटमेंट थे। और वाकई आज मैं कहना चाहूंगा कि देवली उनियारा ही नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर हर गांव के अंदर हर समाज के युवा को एक लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज को कैसे बुलंद करना है, लोगों की कैसे आवाज उठानी, वो हर चीज को सिखा के चले गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति को बार बार सल्यूट करता हूं, जिस व्यक्ति ने हर व्यक्ति जो लोग, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं राजनेताओं से आवाज दबा के पड़ी हुई थी उन लोगों की, आज उनके अंदर बोलने की कहीं अगर हिम्मत दी है तो वो सिर्फ नरेश जी भाई साहब ने दी है। हर व्यक्ति के अंदर जान डाल दी, हर छोटे से लेके बड़े व्यक्ति के अंदर जान डाल के चले गए कि सिर्फ तुम्हारे हक के लिए लड़ाई लड़ो, किसी से पीछे मत हटो। जिस तरह से चाहे सरकारी दफ्तर हो चाहे कहीं भी हो, जो गरीब लोगों के जो शोषण हो रहे थे, आज मैं आपको बताऊं हर व्यक्ति जाके अपनी आवाज को बुलंद। आपको लगता है कि सिस्टम चाहता तो नरेश जी पहले बाहर आ जाते हैं, सरकार चाहती या नेता चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या किया है आज दिन तक, मुझे बताइए। सिर्फ एक अगर मान लो ऐसे थप्पड़ इस तरह के तो कहीं पहले भी लोग देते आए, राजनेताओं के साथ में होता हुआ है। कौन गया अंदर मुझे बताओ। इतना बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं इसमें राजनीति का एक बड़ा षड्यंत्र था जो इसमें, और वो सरेआम एसडीएम ने खुद ने गलती की थी। उसके लिए हमारे जो एसटी आयोग है उनकी जो टीम आई थी उसने पूर्ण तरह से एसडीएम को गलत ठहराया। उसमें सरकार ने कोई एक्शन। एसडीएम के खिलाफ आप लोग क्या करेंगे, कुछ करने का प्लान? नहीं, अभी देखते हैं। अभी भाई साहब जाके आ जाए खाटू श्याम जी के, फिर उसके बाद में बैठ कर मतगणना होगी, फिर उसमें देखेंगे आगे का क्या। आपके उनके मम्मी पापा से बात होगी? हाँ, मम्मी पापा से बात होती रहती है। आज वो जयपुर ही हैं, वहाँ परिवार वालों से मिलेंगे, क्योंकि पिछले 8 महीने से आप जानते हो लोग 8 महीने तो छोड़ो 2 दिन परिवार से दूर नहीं रह पाते। जो 8 महीने रह के आए, एक मैं तो कहता हूँ 14 वर्ष से कम वनवास नहीं था ये भी। और ये उनके परिवार के लिए नहीं, हमारे जितने भी जो उनके जो लाखों समर्थक थे, लाखों छाने वाले लोग थे, उन सब ने एक एक दिन बहुत कठिनाई से निकाला है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाकई हिंदुस्तान में एक पहली रैली होती आज, अगर जो माननीय उच्च न्यायालय ने अगर जो बंदिश नहीं रखते तो टोंक जेल से लेके और समरावता के बीच में लोग देखते, इतने लोग यहाँ पे मनक नहीं माते रोड और जाम हो जाता। ये पहली बार हिंदुस्तान में किसी नेता के लिए जेल से बाहर आने में इतनी पब्लिक उल्टती। में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी षड्यंत्र रोका जा रहा है? मैं देखो एक चीज बताओ, आज से पहले मर्डर जैसे केस हुए लोगों में, 302 के मुकदमे लगे, उनमें भी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? जनहित में लड़ाई लड़ी, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों के लिए धरने में बैठे। उसके बावजूद आपने 8 महीने तक दमन करने का काम किया, और फिर उसके बावजूद भी आप ऐसी लैंग्वेज डालते हो। तो वो ये था कि भाई आप लोगों के बीच में जाके आपकी रिहाई को लेके खुशी नहीं मनाओगे, कोई इस तरह की कोई प्रकट नहीं करोगे, आप जनसभा नहीं कर पाओगे, इस तरह की बंदिश थी वो उसमें। तो इस तरह का कुछ आपको लगता है कुछ नेता
नहीं चाहते थे ऐसा? हाँ, कुछ कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं जिनको डर सता रहा है, और 2028 के अंदर चाहे वो कितना भी षड्यंत्र कर ले, 2000 उन भाई ऐसा है, जो उनका काला नकाब और काला जो चेहरा है और उनकी जो आत्मा जो अंदर जो काली है, राक्षस प्रवृत्ति की है, उनको वो लोग सब जानते हैं। या ये सतयुग, यो मान लो कि कलयुग में भी सतयुग की तरह भगवान का कहीं ना कहीं भी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी आस्था बनी हुई है, और खाटू श्याम बाबा का और ठाकुर जी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन लोगों को वाकई ही मैं बता दूं, 2028 में विधानसभा में देख लेना कि उनको गांवों के अंदर लोग नहीं जाने देंगे। ऐसी उनकी स्थिति बनेगी लोगों में, और हर समाज के युवा के अंदर आक्रोश है। इस चीज से ये होता है कि आज एक उस व्यक्ति के आवाज दबाने का काम किया जिसने लाखों युवाओं को उनकी आवाज बनकर उनकी आवाज को बुलंद करने का जो काम कर रहा था, उस व्यक्ति को दबाने का काम किया, उसकी राजनीति का शोषण करने का काम किया। तो वो सारे युवा, सर्व समाज के लोग समझ चुके कि ऐसा नेता चाहिए जो उनके हक की लड़ाई लड़ सके। और मैं मानता हूं कि आज की डेट में कोई युवाओं के अंदर अगर कोई है, किसी अगर किसानों की छात्र राजनीति में जो लोगों की जो आवाज अगर उठा सकता है और लोगों के लिए अगर लड़ाई लड़ सकता है, तो वो सिर्फ एक है, नरेश जी भाई से। इनके अलावा कोई है नहीं जो इतनी मजबूताई से, जो ना तो आगे की सोचते ना पीछे की, सिर्फ लोगों के वजूद के लिए, लोगों के हक की लड़ाई के लिए, चाहे नुकसान कुछ भी हो जाए परवाह नहीं करते। क्योंकि नेता वही होता है सच्चा जो लोगों की लड़ाई लड़े। नेता क्या है? नेता पब्लिक ही तो नेता बनाती है, और पब्लिक के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो वो एक मुझे मेरी लाइफ में राजनीति के अंदर, और साफ छवि का इंसान, कोई लाग लपेट नहीं। इतने सारे केस जो डाल दिए थे एक साथ, ये सारे जितने भी जो केस थे, एक भी पर्सनल केस नहीं है जो किसी से लड़ाई लड़ी हो, व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई हो, उसमें कोई एक केस नहीं। सिर्फ अगर जितने भी जो केस अगर उनको उठा के देख लीजिए, सारे छात्र राजनीति और किसानों की हक की जो लड़ाई, कोई मुआवजा को लेके, किसी भी चीज को लेके आंदोलन किया, वही सारे केस थे। जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हीं के केस थे। आपको लगता है षड्यंत्रपूर्ण सारे केस एक साथ निगल अप करके, एक साथ करके और पेश किया गया जिससे जमानत लेट हो? नहीं, जमानत में तो ये तो राजनीति चल ही रही थी। इनको ये लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं इनको अंदर रखने से कहीं ना कहीं ये कमजोर होगा। इनको ये डर सता रहा था कि ये बाहर आएगा। इनको ये पता नहीं था कि जितना ये अंदर रहेगा, इतना ये लोहा की तरफ तपके आएगा और एक बड़ा नेता बन के आएगा। इनको ये इस चीज का एहसास नहीं था। जैसे इनको एहसास हुआ कि यार ये हर दिन जितना अंदर रह रहा है, जितना इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो इनको डर तो पहले से ही सताने लग गया था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इनको 2028 में पब्लिक इनको छोड़ेगी नहीं, कपड़े उतार के फेंक देगी। तो पब्लिक छोड़ेगी नहीं 2028 में, और लोहे की तरह तप रहे थे, जितने अंदर रह रहे थे उतने बड़े नेता बन रहे थे नरेश मीणा। ऐसा नरेश मीणा समर्थक मुकेश मीणा जो सरपंच है, लगातार कंधे से कंधे मिलाकर नरेश मीणा के साथ खड़े रहे। नमस्कार, जितेश जेठंदानी, टॉक।